हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी हमें अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु जो हमें दोनों दे रखे हैं, इनको जो रेखाखंड मिला रहा है उसे एक्स अक्ष जो है वो विभाजित करता है, और बाद में हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। यानी दोनों पॉइंट्स को मिलाना वाला जो रेखाखंड है, सेगमेंट जो है, उसको डिवाइड कर रहा है हमारा एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। तो अब हम ग्राफ से अगर देखें तो ये हमारा एक्स और ये वाई, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। अब कोई भी निर्देशांक जो एक्स एक्सिस पे होगा उसमें एक्स की तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई थ्रू आउट पूरे समय वाई हमारा जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0, क्योंकि वैल्यू सिर्फ एक्स पर चल रही है, वाई वेरी नहीं कर रहा, वाई 0 ही सेट है। तो ये हमारे एक्स अक्ष के निर्देशांक होगा, यानी कोई भी बिंदु जो एक्स अक्ष पे होगा उसके निर्देशांक होंगे x, 0। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें a दिया है 1, -5 और b दिया है -4, 5। इट मीन्स ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2, और इन्हें डिवाइड कर रहा है x एक्सिस, और x एक्सिस के अभी हमने कोऑर्डिनेट्स देखे वो क्या है, x, 0। यानी ये तो हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो अब हम यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना उसे कंपेयर करेंगे किससे, जो हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू y के लिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना उसके। अब y हमारा सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार y क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। आप सिंपली हम इसमें हमारी जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट कर देते हैं। y तो हमारे पास 0 है, तो y को हम 0 रख लेते हैं। m1 वो हमें ढूंढना है, y2 हमारा कितना है, y2 है 5, m2 वो भी हमें अभी ढूंढना है, और y1 है -5, और माइनस को हमने पहना दी है ब्रैकेट की जैकेट, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है करना क्या है इस माइनस का। अब यहाँ नीचे आ गया m1 प्लस m2। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, तो ये हो गया 0। यहाँ आया 5m1 -5m2। अब इस 5m2 को हम यहाँ ले जाते हैं तो ये बन गया 5m2 = 5m1। अब 5 यहाँ और m2 यहाँ, तो यहाँ हमारे पास 5 और एक 5 और आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ m1 था और m2 आ गया इसके नीचे, तो ये कैंसिल हुआ 1/1। इट मीन्स m1 is to m2 जो हमारा रेशो है वो आ गया 1:1। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना था कि वो किस अनुपात में, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस हमारे दिए हुए पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड लाइन सेगमेंट को। फिर उसके बाद हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो अब हमारे पास जो y का कोऑर्डिनेट है वो तो हमें पता ही है 0 है, हमें ढूंढना सिर्फ x को है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला का नेक्स्ट पार्ट भी ले लेते हैं। y तो हमें पता ही है वो 0 है, तो x के लिए अब हमारा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब x यही है, m1 हमारा 1 है। अब जब हमारे पास 1:1 का रेशो है, एक तरीका तो ये है कि हम 1 × x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, -4 प्लस m2 x1 हमें दिया हुआ है 1 अपॉन 1 + 1, यानी हमारे पास आ गया x = -4 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ -3/2। या दूसरा तरीका, जब हमें 1:1 का रेशो दिया हुआ है, इट मीन्स सीधे सीधे हम मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2/2, तो x1 हमारा -4, x2 हमारा 1/2, तो यहाँ भी हमें सेम आंसर मिला। तो हम चाहे सेक्शन फार्मूला यूज़ करें चाहे सीधे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें, हमारे पास सेम आंसर आएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर रेशो 1:1 का आया है। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिली -3/2 और y हमारा 0 है ही, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट
किसका आ गया, डिवीज़न पॉइंट बोले चाहे हम उसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोले। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो बस ध्यान रखना है, जब हमारा एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए रहेगा x, 0 यानी y 0 हो जाएगा। और अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y तो रहेगा लेकिन x 0 हो जाएगा और कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y। तो अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।